हर महादेव शंभु। हर महादेव, जय माता दी। नवरात्रि के रात के कुछ गुप्त प्रयोग जो आपको नवरात्रि में ही वो कृपा भी दे सकते हैं कि शायद आपको छोटे मोटे लेवल से उठा करके बहुत बड़े धनाढ्य लोगों में आपकी गिनती करवा दे। ऐसे भी कुछ प्रयोग हैं। क्योंकि अब आप बोलेंगे कि यार हम तो जल्दी उठते हैं भैया, पूरा दिन हम लोग व्रत रखते हैं, हम लोग तो रात को सो जाते हैं जैसे ही सूर्य अस्त हो। लेकिन याद रखिएगा कि बहुत सारे जो कुछ सीक्रेट, जो चमत्कारिक जो प्रयोग हैं, अनुष्ठान है, वो रात्रि के समय में जो लोग उसका ज्ञान रखते हैं वो उनको ज़्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी बात कही थी कि नवरात्रि यानी कि 9 रातें। नव दिन क्यों नहीं कहते कि ये 9 दिन का काल आ गया, 9 दिन का काल आ गया, ये क्यों नहीं कहते? नवरात्रि क्यों बोलते हैं? उसके पीछे रात्रि के वो साधना की कृपाएं छुपी हुई हैं, क्योंकि ये माँ कालरात्रि का स्वरूप है। जहाँ रात्रि का जागरण आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग जो है माँ का जागरण करवाते हैं, क्योंकि ये देवी कालरात्रि का स्वरूप है। जो रात की साधना है, जो रात का जागरण है, उसका ऐसा ऐसा भी फल कई बार प्राप्त होता है कि शायद दिन को आपने व्रत किया, बहुत अच्छी बात है, उनके लिए अच्छा है। लेकिन जो साधना करते हैं, अब चाहे वो मंत्र जाप हो, नवान्न मंत्र की साधना हो कि भैया सब सो गए तो कोई बैठा हो आसन लगा करके रात को और माँ भगवती के नाम का स्मरण कराओ। मंत्र कोई भी हो सकता है, माँ लक्ष्मी का बीज हो सकता है, माँ सरस्वती का बीज हो सकता है, माँ काली का बीज हो सकता है, माँ चामुंडा का मंत्र हो सकता है। लेकिन जो इन्हीं सभी शक्तियों के मेल से बना हुआ जो कलयुग में सब कुछ देने वाला मंत्र है, वो भी हो सकता है। ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, जिसमें माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, महाकाली और माँ चामुंडा का स्वरूप जो कलयुग में पैर पैर पे मिलने वाले शरारती तत्वों के लिए बहुत अनिवार्य है। और या फिर हो सकता है कि अगर आप निर्धन हो, और ये प्रयोग मैंने पहले भी बताया हुआ है, लेकिन जब नवरात्रि का पर्व हो, उसमें शुक्रवार आ जाए और उसमें भी जो निशीत मुहूर्त है, निशीत काल है, तुर्य संध्या का समय है, मध्य रात्रि का, अगर उसमें आपने माँ लक्ष्मी की आराधना कर ली, जैसा कि बताया गया है, श्री साधक के लिए जो है चारों संध्याएं अनिवार्य हैं, लेकिन ये जो चौथी संध्या है ये श्री संध्या है। और जब नवरात्रि में ये श्री संध्या का समय आता है, तो जब चाहे श्री देवी अथर्व शीर्ष का पाठ हो, मैंने पहले बहुत बार इसके बारे में चर्चा की, लेकिन यहाँ फर्क क्या आ गया कि नवरात्रि काल में उसका बहुत बड़ा प्रभाव जो है वो बढ़ गया, क्योंकि वो जो रात्रि है वो देवी काल रात्रि का प्रकट स्वरूप है, इसलिए उसको नवरात्रि बोलते हैं। अब ये रहस्य बहुत लंबा है, कैसे कब शुरू हुआ, किसको कैसे पता लगा कि हाँ ऐसे जागरण करना चाहिए, ऐसी रात्रि साधना करना चाहिए, इसमें जाएंगे तो ये बहुत गहरा एक ज्ञान है। लेकिन अगर इतना भी प्राप्त हो जाए कि किसी ने बता दिया कि भैया तुर्या संध्या, नवरात्रि काल, श्री सूक्त का पाठ अगर निर्धन है और कहीं कर लिया श्री सूक्त का पाठ भाव से, अब उसमें फिर बहुत सारे आ जाएंगे, आपको गुरु आगे है नहीं है, गुरु बनाए नहीं बनाए। माँ जब सामने हो और बच्चे के अंदर भाव हो और माँ से कह देता है, तो माँ भी गुरु बन करके कई बार बच्चे को उतार देती है। प्रथम गुरु जो है हर किसी की वो माँ होती है। किसी से भी पूछ लीजिए जाकर, कौन है वेद शास्त्र में प्रथम गुरु? प्रथम गुरु है आपकी माँ। और जो जगत की माँ है वो तो सब विद्याएं, सब सिद्धियां देने वाली हैं। तो जो निर्धन है, कहीं श्री सूक्त का पाठ कर लिया आपने, या नवान्न मंत्र जिसमें माँ लक्ष्मी का बीज भी है, माँ सरस्वती का बीज भी है, माँ काली का बीज भी है, अगर कर लिया ये भाव के साथ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कृपा माँ भगवती की चाहिए कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे उस काल में। अब ये नहीं है कि रात को बैठे आसन लगा के मंदिर में, तो लगे यार ये रात को 12 बजे के बाद बैठा हुआ है, कोई तंत्र साधना चल रही है,
घर का कोई भी कह सकता है, जिसको नॉलेज ही ना हो उस चीज़, जिसको ये पता ही ना हो कि 24 घंटे में कभी भी आप भगवान का नाम लीजिए, भगवान ने कभी भी मना नहीं किया, माँ भगवती ने कभी भी नहीं कहा कि इस काल में मेरा पूजन मत करना। भक्ति के लिए कोई भी मुहूर्त नहीं है। मुहूर्त है अगर आप कोई विशेष कार्य करते हैं, घर बना रहे हैं, आप नया बिजनेस शुरू करें, तो उसमें देखा जाता है कहीं राहु काल तो नहीं, कि दूसरे काल तो नहीं है, दुर्योग तो नहीं है। लेकिन भक्ति के लिए कोई मुहूर्त नहीं है। 24/7 आप जो है, भगवान ने कभी मना नहीं किया, माँ भगवती ने कभी मना नहीं किया। लेकिन कुछ एक लोग हैं जिनकी सोच ही सीमित है, तो वो सोचते हैं कि भैया दिन में 12 बजे तक और रात को 12 बजे तक, बस यही जो है ना, इसके बाद करोगे तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा जी, ये तो जी तंत्र क्रियाएं हैं। दिन में 12 बजे के बाद भी जो है ज़्यादातर दोपहर की संध्या होती है। 4 संध्या के बारे में बताया ना, कि पहली सूर्योदय होने से पहले की संध्या ब्रह्म मुहूर्त के बाद, दूसरी मध्या काल की संध्या जो 12 बजे के बाद, दिन में दोपहर में जब सूर्य जो है वो अब थोड़ा समय आगे पीछे सूर्योदय के हिसाब से, फिर शाम को सूर्य अस्त होने के बाद पितरों को तृप्त करने वाली तीसरी संध्या, और फिर मध्य रात्रि की तुरीय संध्या चौथी संध्या। लेकिन इसका महत्व कब सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है, जब नवरात्रि काल आ जाए, और अगर जो लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं, ये मैंने उनके लिए ज़्यादा बताया जो लक्ष्मी धन को प्राप्त करना चाहते हैं। वैसे तो जो 9 ही दिन है, तो ये कहा गया है कि माँ का जागरण करना, माँ का पूजन करना किसी भी रूप में कीजिए, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, महाकाली, तो भी आपको उसका फल प्राप्त ही होगा। लेकिन जो लक्ष्मी माँ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो नवरात्र काल हो, शुक्रवार आ जाए, उसमें जो पढ़ने वाली तुरीय संध्या है, मध्य रात्रि की संध्या है, अगर उसमें कर लिए आपने कुछ उपाय, जैसे मैंने आपको पहले बताया, क्या नवाण मंत्र की साधना हो, माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र हो, श्री सूक्त का पाठ हो, ये उनके लिए जो लक्ष्मी आराधना कर रहे हैं कि हमें धन की प्राप्ति हो, हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। नहीं तो जो तीनों ही देवियों का स्वरूप है, अगर उनकी भी आप आराधना करेंगे तो वैसी ही कृपा आपको प्राप्त होगी। अलग अलग दिन के हिसाब से जो है, बहुत सारे योगियों ने अलग अलग कुछ कॉम्बिनेशन बताए हैं, कहीं कलर के कॉम्बिनेशन अलग अलग हैं, क्या पहनना है, आसन कौन सा होगा, चौकी पे कौन सा रंग का कपड़ा होगा, तो अति उत्तम है। नहीं तो जो आपके पास है भाव के साथ, ऐसा नहीं लिखा गया कि भैया नहीं अगर दूसरा बिछा दोगे तो माँ प्रसन्न नहीं होगी, लेकिन अति उत्तम, सर्वश्रेष्ठ। तो इसीलिए जब नवरात्रि काल का ये तुरीय संध्या के कुछ प्रयोग आप कर लेते हैं, खास करके श्री संध्या, चाहे मैं फिर एक बार बता देता हूँ कि ये जो नवरात्र काल है, इसमें किया गया तुरीय संध्या यानी कि मध्य रात्रि का पाठ, और इसमें किया गया श्री देवी अथर्व शीर्ष, वाक सिद्धि तक आपको जल्दी दे सकता है। इसमें किया गया श्री सूक्त का पाठ आपको धन की कृपा जो है दे सकता है, खास करके नवरात्रि और शुक्रवार, फिर उसमें तुरीय मध्य रात्रि की संध्या, और चाहे माँ लक्ष्मी के बीज हैं, चाहे नवार्ण मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाए विचे, बिना द्वंद्व के भैया, जैसा गुरुमुख से प्राप्त हो गया, साधना में जुट जाइए। किंतु परंतु में कुछ नहीं मिलेगा कि जी एम एंग का रहस्य जान लिया एक बार, फिर बस लग जाइए भाव के साथ। माँ अपने आप ही कई बार जो है ना, बीज मंत्रों के साउंड को भी चेंज कर देती है साधनाओं में जब आप बैठते हैं तब। लेकिन ये होता है तब जब आप गहरे साधनों में उतरते हैं, माँ की आराधना में आप लीन हो जाते हैं, आपका समावेश जो है माँ की आराधना के साथ हो जाता है, माँ की साधना के साथ होता है। उसके बाद ही आपको कुछ एक रहस्य जो है, माँ अपने आप ही आपको गाइड करना शुरू कर देती है, कहाँ कैसे जाना है। मैंने कहा ना कि ये रहस्य है कि माँ, अगर आप गलत जो है बीज मंत्र की ध्वनि का प्रयोग भी कर रहे हैं, तो अगर भाव होगा तो माँ आपके साधना काल में ही आपकी जीवा पे सवार होकर के बीज मंत्र की साउंड को भी बदल देती है। लेकिन ये माँ भगवती का और भक्त के बीच का रहस्य है, और ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं। जब आपका भाव हो, आप दिल से साधना करें, तो माँ भगवती आपकी साधनाओं के प्रारूप को खुद ही बदल देती है, वो खुद आपको गाइड करेंगे। ये नहीं है कि अब आप किंतु परंतु में खो जाओ, यार ये वाला करूँ तो सही है, गुरु जी ने वाला बताया सही है, पता नहीं है। भाव होना चाहिए बस, स्वरूप तो बदल जाते हैं। माँ की कृपा ऐसी है, क्योंकि ये माँ कालरात्रि है, और नवरात्रि काल में की गई भाव की साधना आपके बड़े बड़े
जो समस्याएं हैं उनको भी बदल देती है। बड़े बड़े धनवान जो है लोग हो जाते हैं अगर ये 9 दिन में कर लिया। जो बता दिया, हो सकता है बताने वाला वाक सिद्ध हो, बिना किंतु परंतु के कर लिया ना, और नहीं अभी भी याद रहेगा तो वीडियो को दोबारा देख लेना, चाहे फिर से शुरू करके, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि चैनल पे शिव शक्ति होम पे हमारी ये नित्य प्रति कोशिश है कि कुछ रहस्य हैं और नित्य प्रति कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा जो है आपके साथ चलनी चाहिए, ये हमारी कोशिश है। आशा करता हूँ कि ये नवरात्रि काल और तुर्य संध्या की रहस्य वाली बात आपको जो है अच्छी लगी होगी। ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आगे भी जब आप चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो और बहुत कुछ चमत्कारिक हमारी लाने की कोशिश है। बाकी जो है आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हर जगह आपको सुख शांति समृद्धि जो है वो प्राप्त होती रहे, और माँ भगवती की कृपा और भगवान शंकर की कृपा आपके समस्त परिवार के ऊपर बनी रहे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में हमेशा उन्नति करते रहें। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभो। जय माता दी।